बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मम्मास कुकिंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंतहाई लजीज और मज़ेदार काले चने, जिसे देसी चने भी कहा जाता है, उसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। बहुत ही शानदार और बेहतरीन रेसिपी है, जिसको बनाने के बाद आप गोश्त और पाए का भी टेस्ट भूल जाएंगे। इंशाल्लाह बहुत ही शानदार ये बनेगी। आप जिस तरह मैं इसके स्टेप्स बताऊंगी आपने उसी तरह फॉलो करना है, और बहुत घर के इंग्रेडिएंट से ही ये बहुत शानदार बनेगी। आपने एक पैन लेना है, उसमें मैंने ऑयल डाल के तकरीबन यहाँ मैंने 1 कप ऑयल जो है यूज़ किया है। यहाँ पे प्याज जो मैंने लिए हैं ग्राइंड करने हैं। प्याज आपको लाजमी ग्राइंड करने हैं, क्योंकि अगर प्याज ग्राइंड नहीं होंगे तो वो जो होंगे आखिर में जो उसकी ग्रेवी है वो अच्छी नहीं बनती। जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह में ग्रेवी होती है और अच्छी तरीके से जो है वो पेस्ट फॉर्म में होते हैं, इसी तरीके से आपने क्या करना है, प्याज को पहले ग्राइंड करना है और फिर जो है हम यहाँ पे उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मतलब काले चने जो हैं एक कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, सोर्स ऑफ आयरन होता है, फाइबर होता है इसके अंदर, और जो है हेल्प करता है इन वेट लूज़ के अंदर। तो आप लाजमी इसको खाया करें, आपकी सेहत के हिसाब से बहुत अच्छा है। अगर वेट लूज़ में अगर आपने इसको खाना है तो आप इसको बॉयल करके जो है यूज़ किया करें। चने जो है मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 7 to 8 आवर आपने भिगोना है उसको, और फिर इसको सुबह में बॉयल करना है तकरीबन आधी चम्मच नमक डाल के। प्याज में मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक दालचीनी ऐड कर दी है, साथ में मैंने जो है बादियान का फूल ऐड किया है, 2 इलायची ऐड की है, और साथ में जो है मैंने एक जो है लौंग जो है इसके साथ ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से आपने फ्राई कर लेना है। प्याज का पानी जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर से जो है खुश्क हो जाए, और जो है ये जो है ब्राउन से कलर में जब कन्वर्ट होना शुरू होगा तो उसके बाद जो है हम लोग इसको बकाया इसका प्रोसीजर करेंगे। बहुत ही जो है आसान रेसिपी है। आप इसको घर में जो है जितने इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे उसी से रेडी हो जाएगी। इसका शानदार टेस्ट जो है डेवलप करने के लिए जो जो मैं आपको बताऊंगी स्टेप्स, आपने उसी स्टेप से जो है चीज़ें आपने जो है इसमें यूज़ करनी है, और घर के मसालों से ही ये रेसिपी जो है रेडी हो जाएगी। प्याज जब यहाँ पे देखें आहिस्ता आहिस्ता गोल्डन होना स्टार्ट हो गए हैं, प्याज यहाँ हो गए थे हमारे गोल्डन। इस तरीके से आपने इसको गोल्डन शेड के अंदर लेके आना है। प्याज़ों को इस कलर में लेके आके फिर ही हम इसको जो है आगे इसके अंदर हम लोग एक चीज़ें जो है इसमें डालेंगे। वाइट प्याज नहीं रखने, अच्छी तरीके से उनका पानी जो खुश्क हो जाए और गोल्डन कलर जब उनका आ जाएगा, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 टमाटर ऐड किए हैं, उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, प्याज ग्राइंड किया उसके साथ टमाटर भी ग्राइंड कर लिए। आपने जो है स्लाइसिस करके इसमें नहीं डालने। अगर स्लाइसिस करके डालेंगे तो जब उसकी ग्रेवी बनती है तो टमाटर के जो ऊपर कवर होते हैं उसके छिलके होते हैं वो ऊपर जो है सालन ग्रेवी में आ रहे होते हैं, इसलिए हमने क्या करना है, टमाटर को ग्राइंड कर लेना है। साथ यहाँ ऐड किया मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। जितना अच्छा मसाला फ्राई होगा उतना अच्छा जो है उसका टेस्ट डेवलप होगा। मसालों का प्याज का टमाटर का पानी जो है अच्छी तरीके से आपने यहाँ पका लेना है। कच्चापन जो है मसालों का कच्चापन ना रहे, उससे जो है आपकी जब ग्रेवी बनती है तो उसमें टेस्ट नहीं आता। आपने मसाले की भुनाई जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है कि इसका ऑयल जो है निकलने लग जाए। जब ऑयल की लेयर जो है मसाले के ऊपर आना शुरू होगी तो हमारा मसाला जो है रेडी होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो ऐड करेंगे इसके अंदर, फिर जो है हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। यहाँ देखें हमारा जो है ऑयल जो है मसाले के ऊपर जो है आना शुरू हो गया है। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे मसाले के कौन कौन से मसाले जाएंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच ऐड की है, इसमें टीस्पून 1 टीस्पून ऐड किए इसके अंदर हमने रेड चिली पाउडर, साथ में है रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, और आधी चम्मच हमने ऐड किया है ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया ऐड किया साथ में मैंने आधी चम्मच, थोड़ी सी अजवाइन ऐड की है। इसके साथ हम ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका, जितना आपको पसंद है। वैसे यहाँ मैंने ऐड किया 1 टीस्पून जो है नमक का ऐड किया है। इसके साथ हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और ब्लैक पेपर। ये ब्लैक पेपर ऐड किया है, आप वाइट पेपर है तो वाइट पेपर ऐड करें, जो अवेलेबल आपके पास हो। आधी चम्मच हमने ब्लैक पेपर ऐड किया है, और थोड़ी सी जो है 1/4 जो है स्पून इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे हल्दी।
अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, तमाम मसाले जो हैं उनका जायका पक जाए, इसकी हमने भुनाई करनी है। जब तक मसालों का टेस्ट नहीं वो डेवलप होगा, आप उसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे मसाले को, उस वक्त तक उसका टेस्ट कभी भी सालन का जो है नहीं आएगा। अच्छे से आपने क्या है ग्रेवी को और मसालों को फ्राई कर लेना है। जैसे ऑयल की लेयर जो है ऊपर बनना शुरू हो जाए, उस वक्त जो है आपका मसाला जो है रेडी होना शुरू हो जाता है। अच्छे से आपने क्या करना है, मिक्सिंग कर लेनी है इसकी, कि मसाला नीचे लगे भी ना। कलर माशाल्लाह देखें, जैसे जैसे आप फ्राई करते जाएंगे इस मसाले का कलर जो है रेड जो है रेडी होता जाएगा और अच्छे से कन्वर्ट होगा। शानदार माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जो है मसाला जो है हमारा रेडी हो रहा है। ये ऐसी इसके अंदर मैंने जो स्पेशल चीज़ ऐड की है, इसके अंदर मैंने ऐड किया है कॉर्न का वो क्यूब्स ऐड किया है, कनौर का क्यूब्स ऐड किया है। इसके अंदर आप जो है चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। चिकन पाउडर है तो 1 चम्मच आप चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, नहीं तो कनौर की एक जो है आप पीस जो है इसके अंदर डाल देंगे, इससे बहुत ही शानदार और टेस्ट इसका आएगा। आपने इसके अंदर एक लाजमी कनौर की क्यूब जो है ऐड कर देनी है। इंशाल्लाह जो भी ये रेसिपी आप इसे ट्राई करेंगे खुश हो जाएगा, और इस रेसिपी को खाने के बाद इसके साथ ही हम लोग इसमें जो है जैसे कि ऑयल हमारा देखें ऊपर लेयर जो है इसकी बनती आना शुरू हो गई है, मसाला हमारा रेडी हो रहा है। चने जो है आपने इतने बॉईल करने हैं कि जब आप उसको हाथ से प्रेस करेंगे, तकरीबन इसमें जो है अगर आप कुकर में बॉईल करेंगे तो 20 मिनट्स लगेंगे, और अगर भिगो के ओवरनाइट रखेंगे और फिर इसको बॉईल करेंगे तो ये 20 मिनट्स में जो है इसी तरीके से जो है बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। 20 टू 25 मिनट्स के अंदर जो है चने आपके जो है बॉईल हो जाएंगे, और चना इतना गला हुआ होना चाहिए कि आप उसको जब हाथ से प्रेस करें तो वो टूट जाए। इसके साथ ही मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसके अंदर आपने क्या ऐड करना है, जिसकी वजह से हमारी ग्रेवी का जो टेस्ट होगा बहुत ही शानदार बनेगा, और हमारी ग्रेवी किस तरह से जो है ना ज़्यादा बनेगी। रेसिपी आप पूरी देखिएगा। जिससे आपकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है बढ़ेगी भी, और उसका जो टेस्ट डेवलप होगा असल चनों का वो उसी इस चीज़ से डेवलप होगा। इसमें हम ऐड करेंगे चने की भुनाई जो है अच्छी तरीके से हो गई है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा दही, तकरीबन आधा कप जितना जो है आप इसके अंदर दही ऐड कर दें। अच्छे से इसको हम लोग इसका पानी भी खुश कर लेंगे। इससे दही ऐड करने से ये होगा, अगर आप ऐड करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि इसमें थोड़ा सा जो है चनों के अंदर थोड़ा सा खट्टा सापन जो है वो आएगा। इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्सिंग कर लेनी है मसाले की और उसकी दही की। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे ताकि दही की जो पानी है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। साथ में हम ऐड करेंगे यहाँ चने मैंने लिए थे हाफ के जी। चने जो है हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हुए हैं, अगर मैं इसको हाथ से प्रेस करती हूँ तो ये टूट जाते हैं। आपने जो है मसाला रेडी किया, इसके अंदर चने ऐड करने, चने को थोड़ी देर जो है मसाले के अंदर फ्राई करेंगे ताकि चनों का जो मसाले का जो टेस्ट है वो चनों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इसकी हमने भुनाई कर लेनी है अच्छे से। आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये पसंद आए कि नहीं पसंद आए। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू लाजवाब आप देख पाएंगे। अब यहाँ जो मैंने किया है, इसको मैंने थोड़े से चने लेके, तकरीबन हाफ कप चने लेके जो बॉईल हुए हुए थे, इसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। इस के पीसने से जो मैंने इसमें ऐड किया है,
इसकी वजह से आपकी ग्रेवी बहुत हो जाएगी। चनों का जो टेस्ट होगा, असल जो टेस्ट आएगा वो इससे आएगा जब आप इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जब आप मसाले में ऐड करेंगे तो चनों को पीसने से जो टेस्ट उसका होगा वो सारी जो है आपके इसके अंदर ग्रेवी के अंदर जो है ऐड हो जाएगा, और हर लुकमे में जो है इसका टेस्ट आपका बहुत ही बेहतरीन और आला होगा। इसकी ग्रेवी के अंदर भी इसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप क्या करना है, आप इसको 10 से 15 मिनट तक जो है इसको ढक देंगे ताकि चनों के अंदर जो है अच्छी तरीके से हमारा मसाला जो है जज़ब हो जाए। दस से 15 मिनट बाद आपने ढकने के बाद इसको अच्छी तरीके से लाना है। यहाँ देखें माशाल्लाह कितना अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत और बेहतरीन कलर भी आया इसका, और इसका टेस्ट और इसकी ग्रेवी आप देखें कि सब बिल्कुल ऐसे पेस्ट फॉर्म में बनी हुई है। कहीं आपको टमाटर और कोई चीज़ ऐसे नज़र नहीं आएगी। चने देखें इतने गले हुए हैं कि आप इसको स्पून से करेंगे तो ये टूट जाएंगे। यहाँ हमने ऐड करना है धनिया, हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च डाली, धनिया डाला। इसका जो है खुशबू उसमें आएगी बेहतरीन। अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। यहाँ चने हमारे रेडी हैं। यहाँ पर अगर आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें, अगर इतनी रखना चाहें इतनी रख लें, अगर ग्रेवी को थोड़ा बढ़ाना चाहें तो अब इसमें थोड़ा सा जो है इस पानी ऐड कर लें, लेकिन मेरे हिसाब से जो ग्रेवी है इतनी ही मुझे रिक्वायर्ड थी। अगर आपको इससे भी कम चाहिए तो आप इसको थोड़ा जो है खुश्क कर लें। इसी तरह हम इसको करेंगे। हमारा अब जो है चने का सालन रेडी है, इसको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आला रेसिपी है, इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन है। जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए आपने उसी तरह इसको रेडी करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।